नहीं कर रहे हैं इलीगल पानी कहीं से ये उनका पाइप से ऐड करके कहीं से नहीं यूज़ कर रहे हैं। सर अभी खोदिए तो तब पानी ठीक है, हम लोग जांच करवाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। हम लोग को पीने का पानी 4 महीने इतना कष्ट होता है कि अगर पाइपलाइन से पाइप काट के लाते तो हम लोग के ऊपर एफआईआर हो जाता है। डर से हम लोग करते नहीं। पानी का पाइप यहाँ पानी से हम नदी से हाँ, जो लोग धरना पर बैठे हुए थे, पुलिस प्रशासन को आना यहाँ पर क्या था? केजी स्पिरिट्स में ये लोग 2 दिनों से यहाँ समस्या बनी हुई थी, तो उसी में हम लोग आए थे निरीक्षण करने के लिए क्या बात है। यहाँ के लोग जो जनता है उनसे हम लोग मिले, इनकी समस्या को भी सुने, इनका भी जो भी समस्या है लिखित में देने के लिए बोले हैं। साथ ही केजी स्पिरिट्स का जो जीएम है इनको भी सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग मांग किए हैं कि आपका जो प्लांट बैठा है इसका ज़मीन का पेपर और एनओसी वगैरह जो सब मिला है संबंधित जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ये उपलब्ध कराएं, उसके बाद हम लोग आगे बता पाएंगे। क्या दोनों पक्ष इससे संतुष्ट हैं? हाँ, दोनों पक्ष अपना देंगे और लिखित में जो यहाँ के पब्लिक हैं, अखलाक जी हैं, उनके नेतृत्व में लोग हैं, तो उनको बोला गया है देने के लिए और साथ ही जीएम को भी बोला गया है। धरना आज समाप्त हो रहा है कि लोग बैठे रहते? उनसे हम लोग अनुरोध किए हैं कि आप लोग धरना से उठ जाएं, बाकी आपका जो भी समस्या है हम लोग बिल्कुल रूप से उस पर पहल करेंगे। थैंक यू। धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मजबूरी पड़ गई कि पुलिस और प्रशासन दोनों को बुलानी पड़ गई? देखिए अभी क्या है कि हर तरीके से हमारी गाड़ियों को अवरोध किया जा रहा है आने जाने से, और जो भी एम्प्लॉई आ रहे थे कल शाम को एम्प्लॉइयों को भी बोला गया। ये एक हाईली इन्फ्लेमेबल इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं हम, हाईली इन्फ्लेमेबल प्लांट है। 25 तारीख की रात को एकाएक लगभग 350 से 400 लोगों का हुजूम मसाल जुलूस लेके यहाँ पे चला आया, जबकि गेट के अंदर बीड़ी और सिगरेट तक का अलाउ नहीं है। अगर उस रात कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती, कोई आग लग जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए हमको मजबूरी में जिला प्रशासन सबको ये बताना पड़ा। और जो भी आरोप है, अगर कोई आरोप है कि हाँ गैस छूटा है, कुछ भी है, तो आप जांच करवाइए ना। हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, डैमेज फूड ग्रेन स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई जहरीला पदार्थ बनने का चांस ही नहीं है। आप जांच करवा लीजिए, पोल्यूशन विभाग से जांच करवा लीजिए, जिससे जांच करवाना है आप करवा लीजिए। पहले भी आरोप लगाता रहा है कि यहाँ से जो कचरा निकलता है उससे मछलियाँ मर गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इस तरह का आरोप लगा। जिसको लोग कचरा बोलते हैं जी, वो डीडीजीएस है, और यहाँ से कैटल फीड की कंपनी में जाता है, उससे कैटल फीड बनता है, मछलियाँ, गाय, और ये डायरेक्ट यूज़ करते हैं उसको। फिर कचरा कहाँ से हुआ? आप चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आप उसका सैंपल लेके जाइए और चेक करवा लीजिए। तो अभी जो उसमें क्या है, उसमें 45% प्लस प्रोटीन है। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस प्रशासन की ओर से यही आश्वासन मिला है कि आपका फैक्ट्री सुचारू रूप से चलता रहेगा। जो आपका आवागमन बाधित हुआ है उसको हम लोग सुचारू रूप से सारा चलवाएंगे, और जो भी आरोप है वो आरोप के अगेंस्ट में जांच करेंगे, और तब तक हमारे पास जो भी एनओसी और पेपर्स हैं वो पेपर उनको सबमिट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये घटना आपका 25 दिसंबर का था, जिसमें 25 दिसंबर को पूरा भारत के लोग क्रिसमस दिन मनाते हैं। ईसा मसीह का उस दिन जन्म हुआ था। लेकिन उस दिन बताइए कि जैसे हम लोग गांव में थे, आपका 5 से 6 बजे का समय था, एक इतना ही दुष्प्रभावित मतलब एक गैस निकला कि छोटे छोटे बच्चे सब में कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग करने लगे। उस समय हम गोविंदपुर में किसी कार्य से थे, आपका जो मन्नू आलम जी थे, उन्हीं के घर पर हम लोग बैठे हुए थे। एक बैठा विचार जिसको कहते हैं, दरअसल विचार में जाते नहीं है, लेकिन बहुत ही रिक्वेस्ट किया गया, तब हम वहाँ पर गए हुए थे। आए तो देखते कंटिन्यू सब लोग एकदम ही सड़क पर आ गए। हम जाकर पूछे क्या हुआ भाई? बोला देखिए दादा गैस कितना भयानक एकदम ही निकल रहा है। हमको भी मेरा नाक में गया तो इतना गंदा महकता महोदय कि क्या बोले। लोग इतना आक्रोश हो गए कि रात में सारे लोग निकल गए। आने के बाद हम लोग जैसे गेट के पास पहुंचे तो देखिए कि गेट का अंदर प्लांट की तरफ से पत्थर फेंकने लगा। इधर से ग्रामीणों की तरफ से कोई भी पत्थरबाजी नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन महोदय कह रहे थे कि नहीं आप लोग पत्थरबाजी किए हैं। एक चीज जान जाइए, गांव के लोग बड़ा ही शरीफ होते हैं,
सीधे लोग होते हैं। अगर गांव के लोग आज अगर सीधे नहीं होते तो हमारा झारखंड का तस्वीर और तकदीर कुछ अलग होता। कभी भी एक चीज जान लीजिए, ग्रामीणों की तरफ से पत्थरबाजी नहीं हुआ है। हम सब लोगों को शांत किए हैं, शांत करने के बाद जितने भी मान्य करने लोग थे, हम लोग आए यहाँ पर, सबको बैठाए और 25 से लेकर के आज तक कंटिन्यूअस हम लोग इसी पेड़ के पास बैठे हुए हैं। कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। कल हम एसडीओ महोदय को लिखित में दिए थे। लिखित में देने के बाद उन्होंने कहा कि एक पेपर भेजा जाता है जो 48 घंटा के अंदर आपको दिया जाता है आंदोलन करने के लिए। जब थाना में फोन किए तो थाना वाला बोले नहीं आ रहे। स्टेनो को जब उसका फोन किया, बोला हम भेज दिए गए हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि थाना और ये जो अनुमंडल का जो पदाधिकारी दोनों के बीच में क्या है। खैर इन सब चीजों से कोई बड़ा हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, अगर जनता है तो एक चीज जान लीजिए, कानून शासन और प्रशासन है। अगर जनता नहीं है तो इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए, ना तो वह कानून है ना वहां पर प्रतिनिधि है। और आश्वासन की हमको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ कंपनी वाला हमको 2 चीज दिखा दे, एनओसी दिखा दे, आम ग्राम सभा कब हो तो वो दिखा दे। आप पानी किसके आधार पर लिए हैं? पीएचडी का जो आपको एसडीओ होते हैं, जो पानी सप्लाई करते हैं, उनको पूछे तो वो बोलते मेरे पास रिकॉर्डिंग आपको हम सुना देंगे। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि मेरे तरफ तो इसका कोई जानकारी नहीं है कि प्लांट में कैसे पानी हुआ है। और मैं खुले तौर पर आपको चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बरवा नदी का पानी ये हम लोगों का एकमात्र रिसोर्सेस है। गर्मी के दिन में हमारी माँ बहने, चाचा चाची, पूरा ग्रामवासी लोग, हम लोग मोटरसाइकिल से, कार से, टेम्पू से, माँ बहने वहां जाकर के नहाती है। और शर्म का बात है सरकार पर, हम सरकार पर भी लांछन लगाते हैं कि बताइए कि हम लोग का पानी यहाँ पर पीने के लिए आज तक यहाँ पर पानी मतलब पाइप नहीं लगा, और ये कल का प्लांट जो खुला है इसको आप लोगों ने तुरंत पानी अवैध रूप से कैसे दे दिए, इस चीज की जानकारी पूरा ग्रामवासी और समस्त लोग मांग रहे हैं। अभी जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या सच्चाई है इसमें और क्या हकीकत है? अगर मसाल लेकर के मेरे गांव के कोई भी लोग अगर प्लांट के अंदर घुसे हैं तो मेरा गांव के लोग सजा का भागी नहीं होगा, मोहम्मद अखलाक अंसारी उसका भागीदारी लेगा। इस बात को स्पष्ट कर लीजिए, ये झूठा दोषारोपण बंद करें इन लोग। और एक चीज जान लीजिए, मोहम्मद अखलाक अंसारी खड़ा है, अवैध रूप से किसी के ऊपर एक एफआईआर अगर हो गया ना महोदय, तो फिर दिखा देंगे फिर हम लोग क्या है। इसको खुला कर रहा है, झूठ मूठ का आप कह दीजिएगा कि मसाल लेकर के अगर निकल गए, जिस दिन मसाल लेकर के अंदर घुस गए तो उसमें प्लांट को जला भी देंगे, इस बात को आश्वस्त करते हैं।